There is a Soni Sori. Soni Sori in the prison. And how do you see that? As an Adivasi, how do you see that? आप कैसे देख रहे हो सोनी सोरी जेल में एक आदिवासी महिला है? छत्तीसगढ़ के सोनी सोरी छत्तीसगढ़ जिस तरह का उनके साथ हुआ है, ये तो पूरे गवर्नमेंट की ही योजना थी कि महिलाएं, क्योंकि सोनी सोरी के बारे में मैं सुना, बहुत पत्रिका में भी आया है कि सोनी सोरी इस तरह के गतिविधि में नहीं थी, बल्कि वो टीचर थी, पढ़ाती थी, और उनके साथ इस तरह का अत्याचार हुआ। आरोप तो लगाया गया उनके नक्सलियों के साथ संबंध होने से भी वो गतिविधि में नहीं थी। जिस तरह लड़ना और कुछ करना, इसमें उसका गतिविधियाँ नहीं थी। संबंध के आरोप लगाया गया और संबंध के आरोप दे करके उनके साथ जो जिस तरह किया गया है, बहुत ही राजसत्ता का एक चेहरा निकल गया, सामने आ गया। क्रूरता का एक पहचान है सोनी सोरी के साथ, और केंद्र सरकार के नेतृत्व में ही इस तरह का हुआ होगा। और नहीं होने से फिर उनको यातना, उनके साथ ऐसा अत्याचार करने वाले पुलिस अफसरों को अवार्ड नहीं देता। जो एसपी है, एसपी को भी मिला है इस तरह का। तो पूरा केंद्र का योजना ही था और छत्तीसगढ़ का इसका पूरी योजना था, जिसके चलते उनके साथ ऐसा हुआ है। और इसको मैं उस रूप से देखता हूँ कि सत्ता का असली चेहरा सोनी सोरी के सामने पेश हो गया, साफ हो गया कि सत्ता का असली चेहरा क्या है। जनता जो लड़ेगी व्यवस्था के खिलाफ में, परिवर्तन करने के लिए जो चाहेगी, उनके साथ ऐसा ही होगा। उनको सपोर्ट करने वाला के साथ ऐसा ही होगा। ऐसा करने से ताकि इस तरह सोच रखने वाले लोग उससे हट जाए और ऐसा आंदोलन है, यह आंदोलन रुक जाए। ये मैं सोनी सोरी के बारे में एक ही शब्द कहना चाहता हूँ। सोनी सोरी के साथ इतना होने के बावजूद सोनी सोरी ने हिम्मत करके संघर्ष की है और लड़ रही है, अभी भी लड़ रही है और पर्दाफाश कर रही है। और सत्ता का असली क्रूरतम चेहरा ये साफ हो गई है कि सत्ता क्या होता है, राज सत्ता किसके लिए है, शोषक शासक वर्गों के लिए है कि गरीबों के लिए है। तो इस तरह अत्याचार से यही साफ हो गया है। भारत देश की Binayak Sen was arrested. Binayak Sen and Soni Sori. When Binayak Sen was arrested, there was a big movement, national wide. But for Soni Sori, there is no movement. नहीं, सोनी सोरी के बारे में मूवमेंट हुआ है। हाँ, मूवमेंट में थोड़ा मूवमेंट है। Binayak Sen movement, it is not like Binayak Sen. For example, if you see, Binayak Sen was portrayed as a big doctor, great doctor. Soni Sori is not portrayed as a big teacher. It is portrayed that she is tortured in a private part. She is tortured. That humiliation of a woman's body, so that there, Binayak Sen becomes a big hero. So that, do you see the difference, the approach of Binayak Sen and Soni Sori from the tribal? इसमें ऐसा है कि विनायक सेन का चेहरा पहले से ही पूरे देश के पैमाने पर था और दुनिया के कुछ हिस्सों में भी था विनायक सेन का। इसीलिए विनायक सेन के साथ अन्याय हुआ है, जल्दी में लोगों को समझ में आ गया, बहुत जल्दी में समझ में आ गया। और सोनी सोरी के साथ क्या हुआ, सोनी सोरी एक छुपा रुस्तम थी, बहुत ही ये में जिसको कोई नहीं जानता था। सोनी सोरी के बारे में जाना तब से जब उनके साथ अत्याचार हुआ, तब देश के लोग जान रहे हैं और जगह के लोग जान रहे हैं। अब इसीलिए इस पर ज़्यादा आंदोलन नहीं हो पाया होगा, क्योंकि विनायक सेन का ज़्यादा उसका था, पहले से ही जगह था, ऐसे लोगों के बीच में चेहरा था, इसलिए बड़े पैमाने पर बुद्धिजीवी लोग उसमें उतरा। और सोनी सोरी के प्रति में ऐसा नहीं उतर पाने का कारण यही था कि उनको बहुत कम लोग जानता था। अत्याचार हुआ है, ये अत्याचार के बाद लोग जागे हैं और किए हैं, लेकिन मीडिया और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, मानवाधिकार संगठन के तरफ से इस पर आंदोलन थोड़ा बहुत हुआ है। Then in Adivasis movement across India, why always it is upper caste leading? For example, you are a big, you are Adivasi, Varavar Rao, Haragopal, Arundhati Roy, and these all people are leading this movement. Like Binayak Sen also. Now Binayak Sen is working with the state. He is a food policy program, something, nutrition. He works with the state government, with the central government. But in the name of Adivasis, supporting Adivasis. So that, how do you see this problem? नहीं, इसमें ऐसा है, ये बरबरा राव हो, अरुंधति राय हो, चाहे और भी ऊपर के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, अपर कास्ट के जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, वो तो नैतिक रूप से सपोर्ट करते हैं। असली लड़ाई तो वहाँ के ही आदिवासी नेतृत्व कर रहे हैं, ये आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। ये जो अभी नेत्री बरबरा राव हो गए, चाहे अरुंधति राय हो गए, चाहे और भी इंटेलेक्चुअल जितने भी हैं,
वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं, उनकी लड़ाई को एक सही साबित कर रहे हैं। असली लड़ाई वहाँ के आदिवासी ही कर रहे हैं, आदिवासी ही कर रहे हैं, आदिवासी ही लीडिंग कर रहे हैं, वही नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, और जिसके चलते इतना दूर तक आंदोलन बढ़ा है, और नहीं तो नहीं बढ़ पाता। But yeah, if you another thing is see Varava Rao becomes a national figure, not only the movement leader, even the person who was shot in Bengal, the Maoist leader, so-called Maoist leader in Bengal, was an upper caste person. Many of the foot soldiers like you and other people, no, in Adivasi belt, in the sense who were struggling for the land, like Soni Sori, struggling for the land and occupying against the Tata, Birlas and Ambani companies which are coming there into the forest area. You are living, giving your lives. But can you also become a leader, a representative of Adivasis in future? जरा सा इसमें मुश्किल हुआ। No, can you also become like a Varava Rao? आप भी वरवर राव जैसे Like लीडर speak बनना for Adivasis. You are not in the picture. Right now something happens for Adivasis, it is Varava Rao comes on the media, or Haragopal will come on the media, or some Arundhati Roy will write a book on walking with the guns and all. But what is my point is, will the Adivasis, can Adivasis become leader, speak for themselves? Will these people allow you? एक बार आप जरा सा थोड़ा सा बोल दीजिए। जो आदिवासी के ऊपर राज्य मारण कांड ये कुछ कर रहे हैं। अगर आदिवासी के बारे में कुछ हुआ था, वरवर राव आके बात करते, नहीं तो हरगोपाल, नहीं तो अरुंधति राय उनके बारे में बुक लिखते। क्यों आदिवासी, अगर आदिवासी लोगों आदिवासी समस्या के बारे में मीडिया के आगे आके बात करने के लिए इन लोगों अलाउ करते तुम लोगों को बोल के पूछ रहे। When are they also going to write books? हाँ, आप क्यों आप कुछ पुस्तक लिखे तो इन लोगों ने तुमको मदद करते नहीं? इसमें ऐसा है, वहाँ से आता है। हाँ, इसमें ऐसा है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जब आंदोलन होता है तो साहित्य के क्षेत्र में, चाहे प्रचार प्रसार के क्षेत्र में, उच्च वर्ग के ही आते हैं, उच्च कास्ट अपर कास्ट के ही आते हैं, और वो लोग लिखते हैं। क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, वो बुक नहीं लिख सकते हैं, उसको विभिन्न जगहों में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। लड़ने जानते हैं, अन्याय और न्याय को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसको प्रचार करने वो नहीं जानते, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है, वो उनके पास योग्यता नहीं है ऐसा करने का, इसीलिए उन लोग अपने से नहीं कर पाते हैं, और उसको ये लोग प्रचार प्रसार करते हैं। मुद्दा तो वो है, वो खुद कर रहे हैं, वो ही है, लेकिन ये प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन बना है झारखंड से और विभिन्न जगहों में, मेरे जैसे लोग अभी बहुत और तैयार हो रहे हैं। अब लगता है कि धीरे धीरे वो अपने से बुक लिखेंगे और प्रचार करेंगे और दूर दूर तक इसको फैलाएंगे, क्योंकि मूवमेंट के दौरान बहुत लोग पैदा हुए हैं, कुछ ज्ञान हासिल हुए है। मैं खुद 3रा क्लास तक पढ़ा था, लेकिन अभी कुछ लिखने का अनुभव भी हो गया है, मैं लिख सकता हूँ और इसको कर सकता हूँ। तो आंदोलन के दरमियान ही ऐसे लोग तैयार हुए हैं और हो रहे हैं। But yeah, there is this in across India there is this caste question, caste against Brahmanism and caste question, and there is this Dalits and Adivasis every time, SC, ST, Dalit Adivasis. But I don't see anywhere when Adivasis are getting attacked, Dalits are coming out in support of you, actually support of Adivasis, standing with the Adivasi. I don't see. Maybe I am wrong also. So could you explain what is the relation between Adivasis and Dalits in India? For example, when Jharkhand Adivasis are protesting, do you find any Dalit MPs or MLAs or even intellectuals writing about you, supporting you, or students movement, various levels supporting you? How do you see this? देखिए, आदिवासी और दलित और प्रकार मैंने ब्राह्मण, जो जितने ही लोगों के बीच में जो कंट्रडिक्शन है, ये तो है ही, हर जगह रहता ही है। और MLA MP का सवाल है, वहाँ उस हिसाब से नहीं चुना जाता है। वहाँ पर जो इलेक्शन में वोट भी देते हैं लोग, तो देने के पीछे रहता है कि अपना नज़दीकी को देखता है। आदिवासी है कि क्या है नहीं है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है कि अपना नज़दीकी आदमी है, इसलिए उसी पर ज़्यादा उसी को सपोर्ट करते हैं, उसी को सपोर्ट करते हैं, और इसीलिए ऐसा लोग मतलब जीतते हैं। लेकिन वो जो जातीयता संघर्ष, जातीय भेद, ये है वहाँ और है, अभी भी हर जगह है, लेकिन पहले से थोड़ा सा कम हो गया है। अभी नीचे आदिवासियों की
सामाजिक स्तर थोड़ा ऊंचा हो गया है, उनको जगह मिल रहा है, दलितों को मिल रहा है, ब्राह्मणों का अभी बल्कि उसका और दयनीय स्थिति हो रहा है। कैरलांजी महाराष्ट्र कैरलांजी में दलित अट्रॉसिटी हैं। हाँ लक्ष्मीपेटा आंध्र प्रदेश हैं। बिग मूवमेंट है, बहुत मूवमेंट है हाँ दलित मूवमेंट। हाँ बट दलित मूवमेंट लैंड स्ट्रगल नहीं है, झारखंड सपोर्ट नहीं है। हाँ For Jharkhand, many Adivasis are getting arrested in prison. Many people are in prison. You can tell about that also. How many Adivasis picked up in prison, and also can talk about the relation between Dalits and Adivasis a little more deep. हाँ, दलित और आदिवासी के बीच में है, संबंध है, एक एकता है। नहीं है झारखंड में तो है, झारखंड में। झारखंड में है, बाकी जगह नहीं हो सकता, अलग बात है। लेकिन बिहार जाइए, बिहार में फिर ऐसा नहीं मिलेगा। बिहार में एकदम अलग अलग हैं। झारखंड में आदिवासी और दलितों के बीच में पहले से ही था, ज़्यादा भेद नहीं था, अंतर नहीं था, दूरी नहीं था। अभी झारखंड में ऐसा स्थिति नहीं है, क्योंकि आदिवासी और दलित के बीच में कभी संघर्ष नहीं हुआ है झारखंड में। बिहार में हुआ है, दलितों को बहुत अत्याचार दलितों को झेलना पड़ा है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र की बात है, वहाँ भी हुआ है, और जगह में भी जो हो रहा है वो अलग बात है। झारखंड की ऐसी स्थिति नहीं है। दलित मतलब आदिवासी, आदि मतलब दलित, इस तरह के लोगों के बीच में संबंध है। आज तक ऐसा कुछ घटना भी नहीं घटी है। भैया, टेल अस more about in Jharkhand, Chhattisgarh, what is happening now? Adivasis, not the police. Is there a big movement is there right now? Protest movement? एक मिनट जरा सा, क्या चल रहा झारखंड में? नहीं, Is there any movement there right now happening in different levels, which we are not hearing? What is happening in Jharkhand and other आप places? झारखंड में कुछ मूवमेंट चल रहा है क्या? हमको तो मालूम नहीं है झारखंड का मूवमेंट के बारे में। Jharkhand, Chhattisgarh, झारखंड छत्तीसगढ़ में कुछ मूवमेंट दलित आदिवासी राइट्स के लिए, land rights हक against के the लिए, state. वो धरती पर हक के लिए, उसका जल जंगल जमीन पर हक के लिए कुछ मूवमेंट, ज़्यादा मूवमेंट चल रहा है क्या? हमको तो उतना झारखंड मालूम में नहीं। करीब करीब जिलों में, हर डिस्ट्रिक्ट में, करीब हर डिस्ट्रिक्ट में जल जंगल जमीन, अपनी अस्तित्व, संस्कृति, सभ्यता को बचाए रखने के लिए लोग हर जगह संगठित हो रहे हैं। मूवमेंट चल रहा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर जगह इस तरह का मूवमेंट अभी है। वहाँ झारखंड में एक ही सवाल है कि अपने अस्तित्व को बचाना है। आदिवासियों के अपने अस्तित्व को बचाना है तो पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना है। ये वहाँ पर अभी सिचुएशन बना हुआ है, क्योंकि पूंजीपतियों द्वारा जिस तरह MOU किया गया है झारखंड में, और जिससे विस्थापन का मामला सामने आता है, विस्थापन का मामला में ऐसा हो गया है कि वहाँ अस्तित्व ही खत्म हो जा रहा है। पूरा मिटाने का संकल्प पूंजीपति लिए हैं, इसलिए उसके खिलाफ में वहाँ संघर्ष है हर डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसा ही हमको लगता है छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है और जगह में भी चल रहा है। इस तरह का संघर्ष चल रहा है, और जहाँ पर जानवाद समाजवाद के लिए भी नक्सलियों के नेतृत्व में लड़ाई चल रही है। एक तरफ तो आदिवासी अपने विचार अपने संगठित होकर के संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ माओवादियों के नेतृत्व में भी वहाँ संघर्ष चल रहा है, जो संपूर्ण रूप से व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं। समाज में एक जानवाद समाजवाद व्यवस्था को स्थापित करने के लिए वो लड़ रहे हैं। तो दो तरह का संघर्ष वहाँ चल रहा है। एक अपना मौलिक अधिकारों के लिए तो दलित भी संघर्ष कर रहे हैं, और छोटा कष्ट जो पे है वो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जल जंगल जमीन और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने के लिए, खुद को बचने के लिए आदिवासियों की संघर्ष वहाँ अभी बरकरार है। दूसरी तरफ माओवादियों के नेतृत्व में जानवाद समाजवाद की लड़ाई ये अभी चल रहा है, जहाँ पर सीधा तौर पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ संघर्ष चल रहा है माओवादियों का। आदिवासी मूवमेंट में ऐसा अलग से ऐसा हुआ नहीं है, कहीं कहीं हो रहा है, जिसको सामना करना पड़ रहा है। भैया, what is Ambedkar for Adivasis? क्या? Ambedkar हाँ, आदिवासीज में नहीं, उसको अम्बेडकर को आदिवासी लोग उतना नहीं मानते हैं झारखंड में। वहाँ पर है कि सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, गुंडाधर जो बस्तर बंगाल का। हाँ, उधर बस्तर छत्तीसगढ़ का अलग हो सकता है, लेकिन वहाँ पर मेन रूप से अपना सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, चांद भैरव को मानते हैं। ये तो all are Adivasis or upper caste? ये आदिवासी।
कानू सिद्धू हाँ सब आदिवासी, संथाल आदिवासी, अंग्रेजों के खिलाफ में इन लोगों ने लड़ा। हाँ। हाँ, भारत देश के चरित्र में 1855 में इसे शुरू हुआ था। जो कानू सिद्धू का संताल का हाँ संथाल विद्रोह। भारत देश के चरित्र में पहली बार एक कलाकार को डेथ का सजा दिया था। उस पर तुम्हारा स्पंदना क्योंकि तुम वो पेश कर रहे थे। भारत देश में पहली बार मौत की सज़ा किसी आदिवासी कलाकारों को देना मतलब एक नया चीज़ ही था। आदिवासी कलाकार नहीं, किसी कलाकार को भी नहीं दिया अभी तक मौत की सजा, पहली बार तुमको दिया। हाँ। इस पर तुम्हारा स्पंदना क्या है? इसमें यही है कि एक तो फांसी देने का एक ही था कि जीतन मरांडी जो है शोषित उत्पीड़ितों के हित में गीत गाता है, लोगों का हृदय को परिवर्तन करता है, दिलों से परिवर्तन करता है। और जब जिसका दिल परिवर्तन हो तो निश्चित तौर पर वो विद्रोह के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। इसीलिए बहुत खतरा के रूप में महसूस किया, इसीलिए हमको फांसी सजा सुनाया ताकि ऐसा समाज में कोई पैदा ना हो, ऐसा सांस्कृतिक यही है। ये बहुत आतंकित करने के लिए था, लेकिन इससे एक ऐतिहासिक घटना का ही पुनरावृत्ति हुआ है। यही बात है। भाई बस धन्यवाद भैया।